का हो गया है। मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए दीवार लेखन अभियान शुरू किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल के वार्ड 45 के बूथ नंबर 159 से इस अभियान की शुरुआत की। वीडी शर्मा ने दीवार पर कमल फूल बनाया और लिखा, एक बार फिर से मोदी सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए दीवार लेखन अभियान को शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत आज से कर दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल के वार्ड 45 के बूथ नंबर 159 से देखिए इस तरह कमल का फूल बनाकर और एक बार फिर मोदी सरकार लिखकर इस अभियान की शुरुआत की। कमल का फूल बनाते हुए वीडी शर्मा को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और साथ ही कमल के फूल के नीचे वो लिख रहे हैं, एक बार फिर मोदी सरकार। तो 2024 के लिए पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और मध्य प्रदेश में दीवार लेखन अभियान भी बीजेपी ने इसी सिलसिले में शुरू कर दिया है। आज से इसकी शुरुआत हुई, पूरे देश में इसकी शुरुआत की गई है। अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के दिग्गजों की ओर से भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आप एक तस्वीर में देख सकते हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार मिशन 24 का आगाज इस चित्र और इस लाइन के जरिए किया। दीवार लेखन अभियान की शुरुआत बीजेपी की ओर से और शुरुआत मिशन 2024 की भी। दो अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ आप एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, और कमल का फूल बनाया है और साथ ही लिखा है, एक बार फिर से मोदी सरकार। वहीं अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में उज्जैन के महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू भेजे जाने हैं। महाकाल मंदिर की चिंतामन यूनिट में ये लड्डू बन रहे हैं। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव लड्डू यूनिट पहुंचे। यहां सीएम ने न सिर्फ लड्डू यूनिट का निरीक्षण किया बल्कि लड्डू भी बनाए। बता दें कि महाकाल की ओर से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाने हैं। महाकाल के लड्डुओं का श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भोग लगाया जाएगा। ये देखिए, यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप लड्डू बनाते हुए भी देख पा रहे हैं। इन्हीं लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा रामलला को। महाकाल की ओर से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाने हैं। प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होगी 22 तारीख को, उस दिन लड्डुओं का भोग लगेगा। अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं, और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए। 5 लाख लड्डू परसों पहुंच करके हम समय पे 21 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। तो 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल का प्रसाद फिर एक बार 500 साल के पुराने इतिहास को जीवंत, 2000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करेगा। महाकालेश्वर समिति जो लड्डू निर्माण यूनिट है पूरी तरह लगी, आप देख रहे हैं। लगभग हमारे 4 लाख लड्डू के ऊपर तैयार हो चुके हैं और लगभग 1 लाख की पैकिंग हो गई है। जो हमारा टारगेट है कि हम 17 तारीख तक पूरे 5 लाख लड्डू बना के और उसकी पैकिंग करके पूरी कर लेंगे। कब तक लेंगे? 17 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर 17-18 तारीख को यहाँ से जो पूरे ट्रकों में जो भावना के साथ में जाएंगे अयोध्या, 17-18 तारीख को निकल जाना चाहिए। थैंक यू। ये मंदिर प्रशासक है संदीप सोनी जी, इन्होंने बताया कि 17-18 तारीख को यह लड्डू का पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा और अयोध्या के लिए जो है मंदिर के लिए जो है लड्डू रवाना हो जाएंगे, और वहां पर जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद जो श्रद्धालु आएंगे ये लड्डू उनको प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। उज्जैन से पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 3 स्तर पर सर्वे करेगी। नाम आया तो ही टिकट पर विचार होगा। एक सर्वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कराएगी, 2 सर्वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कराएगी और 1 सर्वे लोकसभा समन्वयकों का होगा। दूसरा प्रभारी द्वारा किया जाएगा। 31 जनवरी तक सर्वे का काम होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की भी तैयारी, जहां 3 स्तर पर सर्वे कराने की बात हो रही है।
3 स्तरों पर सर्वे में नाम आया तो ही टिकट देने पर विचार किया जाएगा। जो भी प्रार्थी होगा उसका अगर तीनों स्तर पर सर्वे में नाम आया तो ही उस पर टिकट देने को विचार करेगी पार्टी। एक सर्वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कराएगी, एक सर्वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एक सर्वे लोकसभा समन्वयकों का होगा। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में सिमी के आतंकी भूख हड़ताल पर बैठे। 4 आतंकी फिर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भोपाल की सेंट्रल जेल में ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें खुले में घूमने दिया जाए। सामूहिक नमाज की भी ये मांग कर रहे हैं और साथ ही न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी की मांग इनकी ओर से की गई है। आतंकियों ने दबाव बनाने के लिए पानी और डाइट लेना भी छोड़ दिया है। जेल प्रशासन ने जेल मुख्यालय को इनकी हड़ताल की जानकारी दी है। 2 आतंकियों को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा दी गई है और अब ये चारों आतंकी भूख हड़ताल पर हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। इनकी एक मांग है कि इन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने को दिया जाए, लाइब्रेरी एक्सेस दिया जाए और साथ ही खुले में घूमने की इजाजत मिले और सामूहिक चारों ये साथ में नमाज पढ़ सके, इसकी भी ये अनुमति मांग रहे हैं। इन चारों में से 2 आतंकियों को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा मिली है। वहीं श्योपुर में तेज रफ्तार से एक पिकअप पलट गई। बेकाबू पिकअप पलटी जिसमें एक की मौत हो गई और 15 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। 8 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कराहल थाना इलाके में मोरावन गांव की ये घटना है जहां ये हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिकअप दरअसल अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होने के बाद ये पिकअप पलट गई जिसमें एक की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इन घायलों में से 8 की हालत बेहद नाजुक है। तो पिकअप वैन बहुत स्पीड में थी। ड्राइवर ने एक समय बाद इसमें से अपना नियंत्रण खो दिया जिसके बाद ये बेकाबू पिकअप वैन पलट गई और इसकी वजह से एक हादसा हुआ जिसमें एक की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 8 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, कैसे यह हादसा हुआ, किसकी लापरवाही थी और घायलों की स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, जहां तक हादसे की बात करें तो ये पूरा हादसा ड्राइवर की लापरवाही से ही हुआ है, क्योंकि जब गाड़ी में दूध की खाली टंकियां रखी हुई थी तो पहले तो यात्रियों को बिठाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यात्रियों से किराया वसूलने के लालच में उसने पहले टंकियों के बीच में यात्रियों को बिठा दिया और तेज रफ्तार में ये गाड़ी थी, इस वजह से जब मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी और एडिशनल एसपी मौके। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दीपक। अगली खबर सतना से आपको बता रहे हैं जहां चित्रकूट में एक युवक ने पिस्तौल तान दी। गौरीहार मंदिर के सामने विवाद में इस युवक ने पिस्तौल तान दी। 2 तीर्थयात्रियों में मारपीट हुई। गाड़ी पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। मौजूद लोगों ने बीच बचाव भी किया। किसी ने पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन तस्वीरें सामने आई हैं जहां दोनों तीर्थयात्री बताए जा रहे हैं जिनके बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में एक शख्स ने दूसरे पर पिस्तौल तान दी। ये देखिए, उसके हाथ में जो सफेद जैकेट पहने हुए यहाँ पर शख्स है उसके हाथ में पिस्तौल भी है। लोगों ने बीच बचाव किया, हालांकि किसी ने पुलिस में शिकायत नहीं की। तो ये वीडियो हालांकि वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल में कैप्चर कर ली तस्वीरें और जिसके बाद ये सामने आया है कि चित्रकूट में मंदिर के सामने 2 तीर्थयात्री आपस में भिड़ गए। गाड़ी पार्क करने को लेकर इनके बीच में ये झगड़ा हुआ था और किस तरह सरेराह यहां पर पिस्तौल दिखाई गई वो भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। शिवेंद्र सिंह बघेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतना से। शिवेंद्र, कौन थे ये तीर्थयात्री, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, कितना बढ़ गया कि पिस्तौल तानने की नौबत आ गई और कब का वीडियो है? देखिए, वीडियो आज लगभग 12-1 बजे के बीच का है। ये तीर्थयात्री बाहर के थे और गौरीहार मंदिर के पास वाहन पार्किंग में इन दोनों के बीच में विवाद हुआ। एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को थोड़ा सा टच कर गई थी, जिसको लेकर इनका विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए
और जमकर झूमा झटकी हुई और यहाँ तक कि एक युवक पिस्टल लेकर लहराता हुआ नजर आया और दूसरे व्यक्ति पर पिस्टल तानते हुए देखा गया। हालांकि स्थानीय लोग और जो उनके अन्य साथी थे उन्होंने बीच बचाव करके झगड़े को सुलझा लिया। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि धार्मिक स्थल पर पिस्टल लेके दर्शन करने जाना और इसकी कहीं पे चेकिंग न होने एक बड़ा सवाल है। और हालांकि दोनों पक्ष ने पुलिस से शिकायत नहीं किया है और ये जो गाड़ी नंबर ट्रेस हुई है वो MP 19 नंबर की गाड़ी से जो पिस्टल तानने वाला युवक है वो उस गाड़ी से आया हुआ था। पुलिस अभी मामले का संज्ञान लिया है और पुलिस जांच कर रही है, लेकिन किसी भी तरह से कोई पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं हुई है अभी तक। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सवाल वाकई अहम बन जाता है कि तीर्थ करने आए यात्री क्यों पिस्तौल ताल लगाकर घूम रहे थे और कोई चेकिंग में इन्हें किसी ने इन्हें क्यों नहीं रोका, इन्हें क्यों नहीं पकड़ा, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं नरसिंहपुर में सरकारी गौशाला का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में गौवंश को एक जानवर नोचता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को लेकर गांव के लोगों ने साईखेड़ा थाने में शिकायत की है, साथ ही जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है। तो ये आप उन लोगों को देख के जो साईखेड़ा थाने में शिकायत करने पहुंचे थे और ये मांग कर रहे हैं कि जो भी गाय की बदहाली के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साईखेड़ा थाने में ये लोग पहुंचे शिकायत करने के लिए। जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गौवंश को एक जानवर नोचता हुआ नजर आ रहा है, उस वायरल वीडियो को लेकर शिकायत करने के लिए ये लोग यहां थाने पहुंचे थे। अगली खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं, जहां एक बुलडोजर चला है। तथाकथित पत्रकार के घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। डराने, धमकाने और लूट के 25 मामले आरोपी पर दर्ज हैं। साईबाग कॉलोनी में प्रशासन ने यह कार्रवाई की है, जो आप सब इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से यहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। देखिए, जिस शख्स के घर पर यह एक्शन हुआ है उस पर लूट के, डराने के, धमकाने के 25 मामले दर्ज है और आरोपी के घर पर यहां पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। साईबाग कॉलोनी में प्रशासन ने यह कार्रवाई आरोपी के घर पर की है। बुरहानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खेलते खेलते एक मासूम कुएं में जा गिरी और कुएं में गिरने से 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। शादी समारोह में ये बच्ची शामिल होने आई थी अपने परिवार के साथ, दूसरे बच्चों के साथ यहां खेल रही थी और खेल खेल में ही कुएं में जा गिरी। पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके शव को परिजनों को सौंप दिया है। निम्बोला थाना इलाके के गांव खतला की यह घटना है। वहीं मंडला में मंत्री संपत्तिया उइके ने जमकर डांस किया। बैगा डांस ग्रुप के साथ मंत्री बैगा गाने पर डांस करती नजर आई। एकलव्य स्कूल में प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मंत्री ने बैगा ग्रुप के साथ यहां डांस किया। बाईस जनवरी को भगवान राम अपने घर अयोध्या में विराजेंगे। इसको लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। ऐसे में नर्मदा नगरी मंडला में भी अभी से ही लोग उत्सव मना रहे हैं। केवट समाज के लोग इस दिन को खास बनाने के लिए नाव पर सवार होकर नर्मदा का भ्रमण कर रहे हैं। नाव पर ही रामधुन गा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और घाट घाट जाकर लोगों को इस दिन उत्सव के रूप में मनाने की अपील लोगों से कर रहे हैं। 22 तारीख को याद में रखते हुए हम तमाम हमारे मंडल के और केवट समाज के हम लोग यादगार बनाने के लिए अभी से भगवान राम धुन के साथ मां नर्मदा जी में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं। गौरवमय कार्यक्रम के साक्षी बनना चाह रहे हैं। तो हम भी क्या है निषाद बन सके हैं
केवट समाज की है। तो हम लोगों का राम से पुराना नाता है। हमारे वंशजों ने उनको गंगा पार करवाया था। सभी भगवान श्री राम को आदर्श माने और उनका भजन करें। इंदौर के गांधी हॉल परिसर में 10 रंगों की लगभग 6000 पतंगों से प्रभु राम की प्रतिकृति उकेरी गई है। संस्था कला स्तंभ के 27 कलाकारों ने 16 घंटे में 6000 वर्ग फीट में श्री राम की तस्वीर बनाई। मकर संक्रांति पर्व के दिन देश भर के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने भगवान राम की पतंग से सुंदर आकृति बनाई। पतंग से राम जी की आकृति बनाने के बाद सभी कलाकार अब भगवा और सफेद रंग के धागों से श्री अयोध्या धाम की प्रतिकृति बना रहे हैं। इसके लिए लगभग 56 घंटे से 17 कलाकार बिना थके जुटे हुए हैं। धागे से राम राम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।